अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हमारे यहाँ सारे में बने थे कोफ्ते, और कोफ्ते बड़े मज़े के बनाए थे मैंने। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे शानी कबाब के कबाब पसंद है और अम्मी को आलू का साग। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तीनों चीज़ें रखी और मज़े से खाई। फिर उसके बाद में सहरी खत्म हुई, नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए थे। और सुबह उठते ही सबसे पहले फ़रीन हुई रेडी, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करा उसके पेपर के लिए, क्योंकि साइंस का पेपर था। और फिर वो चली गई पेपर देने के लिए और मैं खाली बैठी थी, सो गई थी थोड़ी देर फिर से। लेकिन फिर यहाँ पे कबूतर आ गया, फिर उसको भगाने के चक्कर में मैं उसके पीछे पीछे और वो मेरे आगे आ गया। उसको भगाती ही मैंने सबसे पहले सुकून की सांस ली, फिर क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था, पूरे घर में टहल रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको भगाया। फिर इसके बाद मैंने अपने कपड़े सेट किए। कपड़े सेट करने के बाद मैं जल्दी से नहा लिया। नहाने के बाद में अम्मी ने मुझे फिर से सबसे आलसी भरा काम दे दिया, वो था प्रेस करने, जो मैं अपने खुद के नहीं करती हूँ। खुद बिना प्रेस करे मैं कपड़े पहन लेती, लेकिन मुझे सबसे आलस का काम लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, पापा को तरावियों में जाना था, इसलिए मैंने सबसे पहले पापा के कपड़े प्रेस किए। और यहाँ पे अम्मी भी नहा के आ चुकी थी, मैं तो नहा ही ली थी पहले ही। फिर अरमान और मैं शैतानी करने लगी, क्योंकि हमारा दिल नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा कि हम अपना दिल खुद लगा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने खूब सारी शैतानी करी और मिलकर हम लोगों ने पूरा घर सर पर उठाया। और अम्मी ने फिर हमें उठाया, क्योंकि हमें अम्मी ने बोला कि जल्दी से जाओ और सामान लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा घर में रुकना शैतान के बराबर होता है। तो इसीलिए अम्मी ने हमें बोला कि, और मैं चली गई सामान लेने के लिए। और अरमान को मैंने भेजा ट्यूशन, मैंने कहा जाओ, तेरा कोई काम नहीं है, मैं जाती हूँ। और फिर उसके बाद में, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही सामान लेना था, क्योंकि मुझे लेना था चीज़ वगैरह जो हमारे घर में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि फिर घर जाकर मुझे बनानी थी आज थोड़ी सी इफ्तारी। अम्मी ने बोला था कि मेरी आज हेल्प कराना, क्योंकि आज है अरमान की थोड़ी सी तबीयत ढीली। लेकिन मैंने उसे फिर भी ट्यूशन भेज दिया, क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा था, इसीलिए। फिर यहाँ पे आने के बाद में मैंने देखा कि अम्मी तो लगी चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि नमाज़ सबसे पहले। फिर उसके बाद में हम अपने इफ्तारी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि अम्मी मोमोज़ बनाने के लिए खड़ी हो चुकी थी। अम्मी बनाए थे चिकन के मोमोज़, और अम्मी ने बल्कि सब कुछ बना ही चुकी थी, मोमोज़ की सारी प्रिपरेशन कर ली थी, बस खाली उसको स्टीम और फ्राई करना था। और यहाँ पर मेरा कुछ बनाने का दिल था, तो यहाँ पे बिरयानी थी। बिरयानी में जो चिकन था वो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि हमारी अम्मी सिर्फ चिकन मंगाती हैं बिरयानी के लिए या फिर कौरमे के लिए। हमारे यहाँ सिर्फ दो चीज़ों के लिए चिकन आता है, और उसके बाद में अम्मी बोलती है उसमें से जो बचेगा, जो तुम्हें बनाना फिर तुम उसका बना लेना। तो हम भी रीयूज़ करना जानते हैं, और हम उसके बाद में जब भी अम्मी ये सारी चीज़ बनाती है और उसमें बोटियाँ बच जाती है, तो हम उसका रीयूज़ करते हैं। और उसके बाद में मैं अपनी जो भी मुझे बनाना होता है मैं वो बनाती हूँ। और आज मैं बना रही थी पिज़्ज़ा सैंडविच, जिसमें मुझे चिकन मतलब चाहिए तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चिकन का बनाना है, तो फिर चिकन रखा भी था, तो फिर मैंने सोचा इसका ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने सब कुछ तैयारी करी, काटा पीटा, और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते ही मैंने सारे काम में अपने लग गई थी, क्योंकि अम्मी को बिठा दिया था मैंने, क्योंकि अरमान बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था अम्मी को। इसलिए मैंने बोला कि तुम बैठ जाओ, फिर मैं और फ़रीन मिलकर सारा काम कर लेंगे। और यहाँ पे मैं अपने सारे काम में लग गई थी, और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा हाथ भी काट लिया, और मैं कोई काम करूँ और ख़राब ना हो। और मैंने यहाँ पे दुपट्टा अपना नाश कर लिया था, और यहाँ पे मैंने सारा दुपट्टा अपना गंदा कर लिया था। मैंने सारा काम बहुत अच्छे से करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे लगा, खुद को लगा कि आज मुझे लग रहा है कि मुझे रोज़ा लग रहा है, और मैंने सारा काम उल्टा ही करा है। मैंने ये बनाई, मैंने 2 बार बनाए। क्यों? क्योंकि ये मैंने एक बार ब्रेड जला दी, मैंने 2 ब्रेड जलाई हैं, और फिर मुझे 2 ही बनानी थी, उसमें भी मैंने 2 जला दी। फिर मैंने फिर से दोबारा से 2 बनाई, क्योंकि मैंने तवे के ऊपर ऑयल ही नहीं लगाया। अब बताओ, जब बंदा ऑयल ही नहीं लगाया तो वो तो चिपके गई, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी उसके बाद में धीरे धीरे करके मैंने सारा काम किया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि आज मुझे रोज़ा लग रहा है। खैर फिर फ़रीन बनाने लगी थी मैगी, क्योंकि इसको मैगी पॉकेट बनाने थे, तो इसीलिए उसने मैगी चला दी थी बनाने के लिए। फिर उसके बाद में मैं लग गई थी मोमोज़ स्टीम करने के लिए। मोमोज़ देखने में इतने मज़े के लग रहे थे, क्योंकि मैंने बनाए भी इतने अच्छे से माशाल्लाह से, मुझे बहुत अच्छा लगा। खाने के बाद पता चलेगा टेस्ट। और ये रहा जो जले हुए सैंडविच थे। फिर उसके बाद में मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा क्या करूँ। फिर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने किचन इतना ज़्यादा फैला रखा था। फिर मैंने किचन साफ़ किया, और यहाँ पे फ़रीन पॉकेट बनाने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ पे ये फ्राई करने लगी। और फिर उसके बाद में सब आ गए थे किचन में, क्योंकि अरमान की भी तबीयत थोड़ी सी सही हुई, क्योंकि मैंने उसको दवाई खिला दी थी। उसके बाद में सब अफ्तारी का टाइम होने वाला था, जल्दी जल्दी सारे काम किए, सब कुछ फ्राई किया, क्योंकि स्टीम ही खाने थे, लेकिन स्टीम ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने गड़बड़ जो कर दी थी उसमें पानी ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि फ्राई भी ज़्यादा सही लग रहे थे, क्योंकि हम लोग फ्राई खाते हैं भाई। हम लोग नहीं सोचते कि हमें डाइट करनी है, ये करनी है, हम खा लेते हैं, हम सब खा लेते हैं, हम ऑयली खा लेते हैं। फिर जल्दी से हम लोगों ने सारा काम निपटाया, और फिर हम लोग करने लगे इंतज़ार ख़त्म हुआ, और अफ्तार का टाइम शुरू हो गया। अफ्तार होते ही सबसे पहले हम अफ्तार किया, और अफ्तार तो इतनी जल्दी किया कि फ़रीन उठाने भी लगे, और उठाने के बाद वो सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। 5 minutes later. मगरिब पढ़ते ही हम सब सारे जने सो गए थे, और फिर अम्मी जग रही थी। अम्मी ने हमेशा के लिए इतना उठाया कि हम लोगों ने हद ही पार कर दी। आज तो हम लोगों से उठा ही नहीं जाता, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। जहन्नमी 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 जहन्नमी।